तो मतलब क्या ऐसा विरोध है जो आप इसका जो है विरोध करने के लिए आ रहे हैं? क्या ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो आपके हित में नहीं है? पहले तो जब हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन से शुरुआत करने से पहले मेरा नाम अमृता सोनी है और मैं इंडिया की पहली गवर्नमेंट ऑफिसर रह चुकी और ट्रांस एक्टिविस्ट भी हूँ। आप मेरा अगर नाम गूगल करोगे तो बहुत सारे मीडियाज़ ने कवर किया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये एक्टिविज़म में जब से हम काम कर रहे हैं कम्युनिटी की पहचान के लिए, जब हमारा नालसा जजमेंट आया 2014, ठीक, नालसा जजमेंट है 200 पन्नों का, बट आज बहुत सारे लोगों ने उसको ठीक से पढ़ा नहीं, ना उसके जो एक एक लाइन को अगर हम पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये कहता है कि हम एक ह्यूमन बीइंग है। कॉन्स्टिट्यूशन मान रहा है, हमारा संविधान मान रहा है कि हम भी एक ह्यूमन बीइंग है और हमें भी जीने का अधिकार है, ठीक। इसीलिए वो नालसा जजमेंट आया 2014 में। फिर उसके बाद 2019 में ट्रांस एक्ट आया। एक्ट में बहुत सारे डेफिनेशंस आ गए क्योंकि जजमेंट के बाद एक्ट का जो जर्नी रहा, जिसमें हमें काफ़ी सारे चैलेंज थे कि हमारे आईडी को लेके हमारे बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस है, फिर एजुकेशन है, फिर लाइवलीहुड स्किल्स के ऊपर है, फैमिली सपोर्ट, फैमिली प्रॉपर्टी का बहुत सारे ऐसे अगर हम डिवाइड करें तो बहुत सारे कॉर्नर्स में डिवाइड होता था। तो एक आम इंसान और एक ट्रांस को लेके अगर हम बात करें तो एक ट्रांस मैन हो या फिर एक ट्रांस वुमेन हो, तो डेफिनेशन जो दिया गया है ट्रांसजेंडर के अम्ब्रेला के नीचे, इसमें बहुत सारे और भी जेंडर्स आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ट्रांसजेंडर एक सिर्फ सिंबॉलिक वर्ड नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग फ्लैग्स भी है कम्युनिटी के, जिसमें मंगलमुखी है, साउथ में जाओगे तो कहीं जोगता है, कहीं जोगप्पा है, तो अलग अलग सेक्टर्स है। किन्नर अपने अलग है, फिर किन्नर जो हमारा जो हिस्टोरिकल कल्चर जो चलते आया है, बधाई बस्ती करने वाले, वो अपना कल्चर एक चला रहे हैं, वो भी ट्रांसजेंडर के अम्ब्रेला में आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे अम्ब्रेला के नीचे आने के बाद हमारा डेफिनेशन, हमारा सेल्फ एक्सेप्टेंस, जो हमारा नालसा जजमेंट कहता है कि हम सेल्फ एक्सेप्टेंस पे बिलीव करते हैं। हमारा लॉ कहता है कि वी शुड बिलीव इन सेल्फ एक्सेप्टेंस। एक पुरुष को पुरुष होने का जैसे गर्व है, एक स्त्री को एक स्त्री होने का गर्व है, वैसे हमें किन्नर या फिर ट्रांसजेंडर या फिर एक ट्रांस मैन हो या फिर एक ट्रांस वुमेन हो, ठीक है, तो हमें हमारे पे गर्व है कि भले हम दोनों का कॉम्बिनेशन है। जैसे हम कहते थे मर्द 100% परफेक्ट है, फीमेल 100% परफेक्ट है, वैसे हमारे में दोनों का कॉम्बिनेशन आप जोड़ोगे तो 200% हम लोग परफेक्ट है। तो फिर उस डेफिनेशन को हम लोग चाह रहे थे कि लोग भी हमें समझे। आज के टाइम में ये बिल में अब आया है मेडिकल जांच, ठीक है। चलो हम मेडिकल जांच के लिए हम उसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मेडिकल जांच में आज का जो आपका मेडिकल सिस्टम है, गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है, कितना अवेयर है हमारे बारे में, कितना अवेयर है हमारे सेक्स के बारे में, कितना अवेयर है हमारे जेंडर के बारे में, ठीक है। जितने भी आपके मेडिकल कॉलेजेस हैं, जितने भी आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, सीएमओज हैं या फिर कोई भी लाख एमबीबीएस डॉक्टर्स है, सब कुछ है हमारे पास, सिस्टम बहुत अच्छा प्लेस है मेडिकल सिस्टम। बट क्या डॉक्टर्स आर अवेयर अबाउट अस? इसमें क्या गारंटी है कि इस मेडिकल एग्जामिनेशन से जाते वक्त कितने सारे क्वेश्चंस मेरे ट्रांस भाई को फेस करने पड़ेंगे, एक ट्रांस बहन को फेस करने पड़ेंगे, कितने सारे आंसर्स की वजह से इसका सोसाइटल। मैम जैसे कि आपके जो फाउंडेशन है और भी फाउंडेशन है, अब तो दुनिया भर में बहुत सारे फाउंडेशन है, तो क्या इस चीज़ को लेके कोई भी फाउंडेशन ने पहल करी है? देखिए, पहल फाउंडेशन एक पहल कर रहा है, अर्ध संपूर्ण फाउंडेशन अपनी जगह से पहल कर रहा है, जो गुड्डन्ना है, किन्नर ये है, गुड्डन्ना जी है, उनका है, वहाँ से भी पहल हो रही है। तो हर जगह से पहल की जा रही है इस बिल के अगेंस्ट खड़े होने के लिए, ठीक है। और अर्ध संपूर्ण फाउंडेशन की मैं खुद वाइस प्रेसिडेंट हूँ। गुड्डन किन्नर जो है वो प्रेसिडेंट है, गुड्डन और मैं उनकी बेटी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हम उस ऑर्गेनाइजेशन को भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहल फाउंडेशन, दोनों ऑर्गेनाइजेशन ये है कि भाई भाई, ठीक है। और हम ये बिलीव कर रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं कम्युनिटी के। आज जो डीजी कार्ड्स बनने में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, एफिडेविट्स को लेके बहुत सारे कॉर्नर्स, आज भी बहुत सारे जितने भी हमारे न्यू ऑफिसर्स आते हैं, दे आर अनअवेयर अबाउट द बिल,
अनअवेयर अबाउट ये, फिर एक नई चीज़ आए, तो पुरानी चीज़ स्टेबल करते करते अब कहीं प्लेटफॉर्म पे आने लगी ट्रेन, तो अब नया चीज़ आएगा, फिर उसको प्लेटफॉर्म पे लाते लाते कितना साल जाएगा। तो मैम जैसे कि ये भी जो आया है इसका विरोध, आप आज सिर्फ